गाइस फैमिली ऑफ जीरो के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुइस अपने सभी फ्रेंड को अपना मेंशन दिखाने के लिए अपने साथ लेके आई हुई होती है। लेकिन यहाँ पे आने का रास्ता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है लुइस के दोस्तों को, क्योंकि खुद लुइस को भी पसंद नहीं आया था। ये मेंशन एक छोटे से गाँव में है और यही देखने के बाद क्रिच कहने लगती है कि क्या यही जगह मिली 3 लोगों को रहने के लिए। और क्रिच ये सब यहाँ पर इस गाँव के मुखिया के सामने बोल रही थी, जो देखने के बाद ये बुढ़ा बोलने लगता है क्रिच से कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्रिच माफी मांगते हैं। क्रिच बोलती है मुझे माफ कीजिएगा ये सब बोलने के लिए। लुइस क्रिच से कहती है कि कोई बात नहीं। क्रिच बोलती है कि मैंने तो तुमसे माफी मांगी नहीं, तो आखिर तुम क्यों बोल रही हो। तो फिर लुइस बोलने लगती है हे तुम ये सब क्या बोले जा रही हो आखिर। तो क्रिच बोलती है कि वैसे तुम्हारी पसंद कुछ खास अच्छी नहीं है। तो लुइस बोलती है तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर रहने वाले हैं और ये जगह मेरी है। लुइस ये सुनने के बाद क्रिच बोलती है कि ये तुमसे किसने कह दिया कि वो मेंशन तुम्हारा है। क्या तुम ये बोल रही हो कि वो मेंशन तो साइतो का है ना ताबिता। और ताबिता तो क्रिच ये सुनने के बाद कुछ बोलती नहीं। तो मोमन उसी बोलने लगती है कि तुम छोड़ो ना, छोटी छोटी बातों पे तुम लोग लड़ रहे हो। क्या तुम ये बोल रहे हो तुम्हें मेंशन की पड़ रही है और यहाँ पर हमारी जो ताबिता है वो एक क्वीन बनने वाली है। ताबिता इन सबसे कहती है हाँ तुम लोग कह तो सही रहे हो, लेकिन अभी तक मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो फिर इसकी जो ड्रैगन होती है ये बोलने लगती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। इसी तरीके से यहाँ पर अब ये थोड़ी सी मस्ती और करते हैं और फिर इसके बाद सभी लोग आ जाते हैं मेंशन में लुइस और साइतो के। यहाँ पर अब सभी लोगों को मेंशन दिखाने लग जाती है सिएस्टा। क्रिच और मोनोसी को मेंशन की काफी सारी जगह काफी शानदार लगती है और काफी सारी जगह बहुत ही बेकार लगती है। ओवरऑल देखा जाए तो मेंशन इन्हें काफी लेकिन फिर भी पसंद आता है। लेकिन ये फिर भी बातें किए जा रहे होते हैं सिर्फ ताबिता के ही बारे में कि आखिर ताबिता को अभी कैसा फील हो रहा होगा। क्रिच मोनोसी से कहती है कि यहाँ पर आई ही ताबिता थी साइतो से मिलने के लिए, लेकिन देखा जाए तो अभी साइतो तो किसी और ही काम में बिजी हुआ पड़ा है। इसके अलावा अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ताबिता को वन साइड लव हो चुका है साइतो से। लेकिन अगर ताबिता को लुइस और साइतो के बीच में आना है तो उसे उन दोनों से डील भी करनी पड़ेगी, और वो ये कैसे करेगी ये तो किसी को नहीं पता है। सीन चेंज होकर के अब साइतो और लुइस पे आ जाता है। ये यहाँ पर खाली ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं और हवा का मजा ले रहे होते हैं, नजारों का मजा ले रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर साइतो लुइस से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे इतना अच्छा दूसरी गर्ल्स के साथ नहीं लगता है जितना मुझे तुम्हारे साथ लगता है। साइतो से ये बात सुनने के बाद तो लुइस शर्माने लग जाती है और साइतो लुइस से कहने लगता है वो शायद इस वजह से भी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और ऐसा बोलते हुए ये इसे किस कर लेता है। और फिर किस करने के बाद जब ये थोड़ा पीछे हटता है तो ये देखता है कि लुइस काफी ज्यादा ही प्यारी लग रही होती है। तो ये लुइस से कहने लगता है कि क्या तुम प्लीज मियाओ कह सकती हो। हाँ बिल्कुल, ये कैट की तरह से एक्ट करने के लिए कह रहा होता है। तो लुइस पहले तो इस बारे में नहीं मानती है, इसके लिए नहीं मानती है कैट की तरह एक्ट करने के लिए, लेकिन फिर बाद में मान जाती है इसकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद। और फिर ये मियाओ मियाओ करने लग जाती है। अब लुइस को मियाओ मियाओ करती हुई देख करके तो भाई साइतो के मन में लालच आ जाता है। ये तो भाई कुछ अलग ही सोच के बैठ जाता है लुइस को लेकर के। और फिर यहाँ पर तभी सिएस्टा आ जाती है और सिएस्टा ने लुइस को भाई बिल्ली की तरह एक्ट करते हुए देख लिया था, तो ये भी मियाओ करने लग जाती है। और फिर सिएस्टा को ये सब करते हुए देख करके लुइस को काफी शर्म आने लगती है और अब इसे साइतो के ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि साइतो की वजह से ही सिएस्टा ने लुइस को वो सब करते हुए देख लिया और अब ये इसे पीटना चालू कर देती है। इन सब का ये जो ड्रामा हो रहा है ये सब छुप छुप के यहाँ पर ताबिता भी देख रही होती है और ताबिता को पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है ये सब देखने के बाद। सीन चेंज हो जाता है और अब लुइस आ चुकी होती है वापस अपने मेंशन में साइतो के साथ। और यहाँ पर अब सभी लोग साथ में बैठ करके यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर क्रिच हमेशा की तरह ही लुइस का मजाक बनाने लग जाती है। लेकिन तभी गाँव का जो मुखिया होता है ये बुढ़ा यहाँ पर आ जाता है और फिर बताने लगता है लुइस को कि तुमसे कोई मिलने आया है और मिलने कोई और नहीं आया है। आई हुई है लुइस से मिलने के लिए इसकी बड़ी बहन एलनोरा। एलनोरा तो हमेशा ही गुस्से में रहती है। ये आते ही यहाँ पर लुइस का गाल खींचने लग जाती है और लुइस से देख करके डरने लग जाती है। एलनोरा लुइस से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में ये क्या सुना है, तुम आपसे यहाँ रहने वाली हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो तुम्हें अपने स्कूल में ही रहना चाहिए, अब वापस चलो मेरे साथ। और ऐसा बोल करके लुइस के ऊपर काफी भड़क रही होती है एलनोरा, लेकिन यहाँ पर लुइस इसे रोकने लगती है। लुइस बोलती है मैं यहाँ पर किसी अनजान पर्सन के साथ तो वैसे भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर साइतो के साथ रह रही हूँ जो कि मेरा फैमिलियर भी है और अलग से अब तो वो एक नोबल भी है। अब लुइस से ही सुनने के बाद तो एलनोरा को और गुस्सा आ जाता है। ये फिर से इसका गाल खींचने लगती है और कहने लगती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। एलनोरा लुइस का हाथ पकड़ती है और फिर यहाँ से इसे लेके जाने लग जाती है और लुइस इसे रोकने लग जाती है। लेकिन तभी साइतो बीच में आ जाता है इससे पहले कि यहाँ पर एलनोरा लुइस पे ज्यादा दबाव डालती है। लेकिन फिर एलनोरा साइतो से कहने लगती है कि अभी तो मैं मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। साइतो बोलता है हाँ मैं आपने बिल्कुल सही कहा, अभी मुझे आपको रोकने का कोई हक नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैं आपके फादर के पास आने वाला हूँ जल्दी और फिर वहाँ पर मैं आके लुइस का हाथ मांगूंगा आप लोगों से। साइतो से सुनने के बाद तो एलनोरा काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और लुइस भी काफी हैरान रह जाती है। और अब लुइस भी एलनोरा को समझाने लग जाती है और थोड़ी देर बाद फाइनली एलनोरा मान जाती है और एलनोरा कहने लगती है कि मैं हैरान हूँ कि आखिर तुम किस तरीके से आखिर मेरे फादर से डील करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें तो आखिरकार नोबल की तरह बात भी करने नहीं आती है, पहले तहजीब से बात करना सीखो फिर आना एक काम करो। ऐसा बोल करके साइतो से यहाँ से एलनोरा चली जाती है और फिर लुइस साइतो से कहने लगती है सुन ली ना तुमने मेरी बड़ी बहन की बातें, और अब तुम्हें जल्दी से जल्दी ट्रेन होना पड़ेगा, तुम्हें एक एक्सपर्ट नोबल बनना है, मतलब परफेक्ट नोबल बनना है। ऐसा नहीं है कि लुइस ये साइतो से बड़े ही प्यार से बोल रही है, समझा रही है, ऐसा ये भाई गुस्से में है साइतो के ऊपर, क्योंकि साइतो ने अभी भी बदतमीजी से बात करी है। ये भाई झड़ी दिखा रही होती है और फिर बोल रही होती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ये
सब करना होगा। लुइस से ये सब सुनने के बाद और साइतो भी लाइक लग गए यार। यहीं से अब सीन भी चेंज हो जाता है और लुइस ने आज पूरे दिन साइतो को एक नोवेल बनने की ट्रेनिंग दी है। सुबह से शाम हो चुकी है, इसने अपने दोस्तों पे भी ध्यान नहीं दिया जो कि आज यहाँ घूमने आए हुए थे। ये बस साइतो को ट्रेनिंग देने में लगी हुई है और नोवेल बनाने की कोशिश कर रही है साइतो को, और प्यार से नहीं कर रही है ये इसे ट्रेन, भाई मार मार के कर रही है ट्रेन। साइतो और लुइस की ये जो मेहनत चल रही है ना, ये इसके फ्रेंड भी देख रहे होते हैं इनके छुप छुप के, और ये सब देखने के बाद इन लोगों को मन नहीं करता इनका कि ये इनको डिस्टर्ब करें, और फिर ये खुद ही यहाँ से चुपचाप जाने लग जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम इन लोगों ने यहाँ पर स्पेंड कर लिया और अब ये यहाँ से जा रहे हैं, वो भी उन्हें बिना बताए लुइस और साइतो को। इन दोनों के फ्रेंड भी यहाँ से अब चले जाते हैं, लेकिन रात भी होने वाली है, लेकिन इन दोनों की जो ट्रेनिंग चल रही है ये तो बंद ही नहीं हो रही है। लुइस अब भी मान ही नहीं रही है, ये साइतो को नोवेल लगता है बना के ही छोड़ेगी, और काफी ज्यादा ये लुइस साइतो को उल्टा सीधा बोल रही होती है, जिसकी वजह से साइतो को अब गुस्सा आने लग जाता है। साइतो इससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे ये सब नहीं बोलना चाहिए, और अलग से देखा जाए तो मैं नोवेल नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मुझे आखिर नोवेल बनना क्यों है। लुइस साइतो से बोलती है इस वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग तुम्हारा मजाक बनाए जब तुम आओ मेरी रिश्ते की बात करने के लिए। और साइतो इससे कहने लगता है लेकिन ये तो गलत बात है, और साइतो पे अभी भी गुस्सा ही कर रही होती है लुइस, जिसकी वजह से अब ये लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। साइतो यहाँ से जानने लग जाता है और लुइस साइतो से कहने लगती है अगर तुम्हें नोवेल नहीं बनना है तो एक काम करो, दूसरे बेड पे जाकर के सो, अब से हम दोनों साथ में नहीं सोने वाले हैं। साइतो इससे कहने लगता है मेरी मर्जी, मैं किसी भी बेड पे जाकर के सोऊंगा क्योंकि ये मैंसन आखिरकार है तो मेरा ही। फाइनली अब रात भी हो चुकी होती है और दोनों ही अब अलग अलग कमरे में सो रहे होते हैं, जहाँ पे कि लुइस को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि इसे अपनी गलती का फाइनली एहसास हो चुका है कि इसने साइतो को काफी ज्यादा ही बुरा भला बोल दिया है, और साइतो भी काफी ज्यादा गुस्से में है। साइतो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे नोवेल बनना ही क्यों है, क्या इतना काफी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। यही सोचते सोचते, और क्योंकि साइतो को अभी नींद नहीं आ रही होती है, इसी वजह से साइतो अब यहाँ से थोड़ा टहल के आने की सोचता है। ये जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, इसका दीवार पे हाथ लग जाता है गलती से, और यहाँ पर एक सीक्रेट डोर था जो कि ओपन हो जाता है अब साइतो के हाथ लगते ही। इस सीक्रेट डोर को देखने के बाद साइतो सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर साइतो इस रूम के अंदर आ जाता है। अब साइतो इस रूम के जैसे ही अंदर आने लग जाता है, लुइस को भी अब अपनी गलती का क्योंकि एहसास हो चुका था, लुइस साइतो के पास जाने लग जाती है उससे माफी मांगने के लिए, और साइतो अब इस सीक्रेट रूम के अंदर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ही अच्छा दिख रहा होता है अंदर से। तो पहले तो इस रूम के अंदर सिर्फ साइतो ही आया था, लेकिन कुछ देर में यहाँ पर साइतो का पीछा करते करते लुइस भी इस रूम में आ जाती है, और लुइस कुछ ऐसा देख लेती है जो देख नहीं गया। लुइस तो काफी ज्यादा ही हैरान रह जाती है और ये देख लेती है प्रिंसेस हेनरीटा को और साइतो को किस करते हुए। यहीं से अब सीन हमें कुछ देर पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि साइतो इस रूम में गलती से तो आ गया था, उसने जैसे यहाँ पर एक शीशे को हाथ लगाया, प्रिंसेस हेनरीटा इसके सामने आ गई। प्रिंसेस हेनरीटा और साइतो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखने के बाद हैरान रह जाते हैं। प्रिंसेस हेनरीटा साइतो को बताने लगती हैं ओह तो मैंने जो बातें सुनी थी वो सच है, यानी कि ये जो रूम है ना, ये प्रिंसेस हेनरीटा बताती है कि ये इसके ग्रैंडफादर ने बनवाया था क्योंकि वो यहाँ पर किसी दूसरी औरत से मिलने के लिए आया करते थे, जबकि उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनकी शादी जोर जबरदस्ती से करा दी गई थी उनकी इच्छा के खिलाफ, और यही वजह थी उनके यहाँ पर आने की और उनके अफेयर की। और यहाँ पर प्रिंसेस हेनरीटा बस साइतो के बारे में सोच रही थी और फिर साइतो इनके सामने आ गया मिरर के जस्ट। साइतो प्रिंसेस हेनरीटा से कहने लगता है कि देखिए हाँ ये सारी बातें तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपनी एक बार ड्रेस देख लेनी चाहिए। प्रिंसेस हेनरीटा जैसे ही अपनी ड्रेस देखती हैं तो ये शर्माने लग जाती हैं और फिर अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हैं। प्रिंसेस हेनरीटा अब साइतो को बताने लगती हैं कि उनकी शादी भी बिल्कुल उसी तरह की जा रही है जैसे कि इसके ग्रैंडफादर की करा दी गई थी। ये बोलती है कि मुझे भी अपने किंगडम के लिए शादी करनी पड़ेगी किसी अनजान आदमी से, जबकि मैं चाहती भी नहीं हूँ। साइतो को ये बात सुनता ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये प्रिंसेस हेनरीटा से कहता है लेकिन ये तो काफी ज्यादा गलत बात है, आप मुझसे लेकिन कुछ और नहीं कहना चाहती हैं। तो प्रिंसेस हेनरीटा कहने लगती है मुझे नहीं पता कि मुझे इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लुइस से बिलोंग करते हो तो मुझे अब यहाँ पर कुछ नहीं बोलना है। अब साइतो प्रिंसेस हेनरीटा से ये सुनने के बाद तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। साइतो प्रिंसेस हेनरीटा से ये सुनने के बाद बोलने लगता है लेकिन ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, और फिर प्रिंसेस हेनरीटा साइतो से सुनने के बाद इससे क्लोज आती है और फिर ये दोनों ही किस करने लगते हैं। और इसी वक्त लुइस ने साइतो को और प्रिंसेस हेनरीटा को देख लिया था। प्रिंसेस हेनरीटा इसी वक्त साइतो से पूछ रही होती है कि क्या तुम मेरे लिए वही फील करते हो जो कि मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, लेकिन इस पर साइतो तो कोई जवाब देता नहीं है। और फिर प्रिंसेस हेनरीटा साइतो से पूछने लगती है कि क्या हम इसी तरीके से आगे भी मिल सकते हैं, इस पे भी साइतो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन लुइस ये सब सुनने के बाद ये सोचने लगती है कि ये बात मैं क्यों नहीं समझ पाई, और फिर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अब प्रिंसेस हेनरीटा भी यहाँ से जाने लग जाती है और जाते हुए ये साइतो से बोल रही होती है कि अगली बार हम दोबारा यहाँ पर मिलेंगे ना। तो साइतो बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको पता है ना कि मेरे पास लुइस है। तो प्रिंसेस हेनरीटा कहने लगती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इस सब के बाद साइतो वापस अपने रूम में आ जाता है और साइतो का मुंडा भी पता नहीं क्यों किसी बात से कुछ खास अच्छा नहीं होता है। साइतो जैसे ही अपने रूम में आता है साइतो का स्वॉर्ड साइतो से कहने लगता है पार्टनर क्या तुमने फिर से लुइस से लड़ाई कर ली, तो मैं इतना सब नहीं करना चाहिए। साइतो इससे ये सुनने के बाद काफी हैरान होते हुए पूछने लगता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। साइतो का स्वॉर्ड बोलता है कि अभी अभी यहाँ से लुइस गई है उदास होते हुए और काफी ज्यादा रो रही थी वो। तो फिर साइतो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। साइतो सोचने लगता है कहीं उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। साइतो अब लुइस को ढूंढते ढूंढते यहाँ गार्डन में आ जाता है जहाँ पे कि लुइस घोड़े पे बैठ करके यहाँ से जा रही होती है। साइतो लुइस को रोकने लगता है, ये बोलता है कि लुइस तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन लुइस
साइतो से ये बोल करके यहाँ से चली जाती है कि कोई बात नहीं, वो मेरी गलती की, मैं तुम दोनों के बीच में आ रही थी, अब तुम दोनों खुशी से रह सकते हो, ऐसा बोल करके ये यहाँ से चली जाती है। और साइतो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और भी ज़्यादा। सीन चेंज हो जाता है और अब सुबह भी हो चुकी होती है। सिएस्टा की जैसे यहाँ खुलती है, यहाँ पर अपने आसपास लुइस को ना देख करके सोचने लगती है कि मिस वैलिहारा लगता है फिर से मिस्टर साइतो के पास चली गई रात में, उन्होंने मुझे फिर से धोखा दे दिया। और अब सीन आ जाता है यहाँ पर अकेडमी पे, जहाँ पे ये रात भर घुड़सवारी करने के बाद लुइस अकेडमी में आ चुकी होती है। तो फिर लुइस से पूछने लगती है कि क्रिच क्या हुआ, तुम्हारी क्या लड़ाई हो चुकी है साइतो से, इतनी जल्दी कैसे आखिर वापस आना हो गया। तो फिर यहाँ पर क्योंकि क्रिच ताना दे रही थी तो लुइस काफ़ी उदास मन के साथ बोलने लगती है कि अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये कंपटीशन नहीं कर सकती है प्रिंसेस हेनरीटा से, ये यही बोल रही होती है। और ये सुनने के बाद तो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। लुइस वापस अपने रूम में आ जाती है और ये यहाँ पर अपने रूम में आकर ये रोने लग जाती है। ये वही रूम है जहाँ पे लुइस हमेशा रहा करती थी अकेडमी में। और यहाँ पर लुइस अपने इसी ग्लास के बने हुए मैंसन को देखने में लगी हुई होती है जो कि साइतो ने इसे गिफ्ट में दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा रोते हुए बस साइतो के बारे में सोचने में लगी पड़ी थी। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है ताबिता, और ताबिता यहाँ पर आकर के लुइस से पूछने लगती है कि तुम्हारी और साइतो के बीच में आखिर हुआ क्या है। लेकिन ताबिता को कोई जवाब नहीं देती है। लुइस बोलती है कि तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और फिर लुइस से कहने लगती है ताबिता, वो अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक काम करती हूँ, अब तुम साइतो को छोड़ ही चुकी हो तो एक काम करूंगी, अब से उसका ध्यान मैं रखूंगी, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। लुइस ताबिता से कहने लगती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम ऐसे नहीं बोल सकती है। तो फिर ताबिता कहने लगती है, तो मैंने तो कहा कि तुम प्रिंसेस से कॉम्पीट नहीं कर सकती हो, मैं भी जल्दी क्वीन बनने वाली हूँ गालिया की, तुम ये बात भूलो मत, तो फिर तुम मुझसे भी कॉम्पीट नहीं करोगी ना। ताबिता से ये बात सुनने के बाद तो लुइस बिल्कुल ही शांत रह जाती है और काफी हैरानी के साथ बस शांत खड़ी हो जाती है। और फिर यहाँ से ताबिता चली जाती है। लुइस का मूड तो पहले ही काफी ज्यादा उदास था, अभी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और हवा करके सीधा अकेडमी के ग्राउंड में बैठ जाती है। और तभी यहाँ पर क्रिच भी आ जाती है और क्रिच यहाँ पर आकर के लुइस के बगल में ही बैठ जाती है। और फिर ये लुइस से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि ताबिता ने तुमसे वो सब क्यों कहा था आखिर। तो लुइस बोलती है मुझे नहीं पता। क्रिच लुइस को बताती है वो इस वजह से क्योंकि तुम अगर ध्यान से सोचोगी तो प्रिंसेस हेनरीटा भी अभी उसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है जिस प्रॉब्लम में अभी सीधा ताबिता फंसी हुई है। और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन दोनों की शादी किसी ऐसे पर्सन से करा दी जा रही है जल्दी जिसको कि ये अच्छे से जानते भी नहीं है और अलग से ये उसे पसंद भी नहीं करते हैं। लुइस क्रिच से ये बात सुनने के बाद तो बस इसे ही देखने लग जाती है और क्रिच बोलने लगती है इससे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम वन साइड आखिर किसे लव करते हो, ये मायने ये रखता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो या फिर नहीं। लुइस क्रिच से कहती है लेकिन आखिर मैं प्रिंसेस से कैसे कॉम्पीट कर सकती हूँ। तो क्रिच बोलने लगती है देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है, मायने ये रखता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो या फिर नहीं। अब क्रिच से ये बात जैसे ही लुइस सुनती है तो ये जल्दी से यहाँ से भागते हुए वापस साइतो की ओर ही जाने लग जाती है। और वापस शाम तक घोड़ा चलाने के बाद ये वापस पहुँच जाती है साइतो के पास। और साइतो यहाँ पर बैठे हुए बस यही सोचे जा रहा था कि क्या ये वापस अपने घर किसी तरीके से जा सकता है क्योंकि अब तो लुइस भी इसके साथ नहीं है और यहाँ पर अब इसका मन नहीं लग रहा है। साइतो बस यहाँ पर बैठा ही होता है अकेले कि तभी यहाँ पर अब लुइस भी आ जाती है। और लुइस यहाँ पर जैसे ही आते हैं साइतो लुइस को यहाँ पर देखने के बाद काफी हैरान होता है। लुइस साइतो के पास आ जाती है और फिर इसे कहने लगती है अब मैं तुम्हारे संग ही रहने वाली हूँ। लुइस से ये सुनने के बाद साइतो थोड़ा हैरान होते हुए पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो फिर लुइस से कहती है हाँ लेकिन सिर्फ एक बार। और फिर साइतो इसे ये सुनने के बाद इजाक कर लेता है और लुइस से कहने लगती है कि वो मैं ही हूँ जो कि तुम्हें खुश रखने वाली हूँ हमेशा। सीन आखिरी बार फिर से चेंज हो जाता है और लुइस और साइतो वापस अपने मेंशन में आ जाते हैं और जिससे सीक्रेट रूम से ना साइतो मिलने की आदत प्रिंसेस हेनरीटा से उसे सील कर देती है। लुइस पूरे ही बुरी तरीके से मतलब बंदी करके रख डालती है और यहाँ पर सिएस्टा इसकी हेल्प कर रही होती है। लुइस सिएस्टा से बोलती है कि इसे जल्दी जल्दी बंद करो और फिर सिएस्टा पूछने लगती है कि आखिर उसके दरवाजे के आर पार क्या है। तो फिर बोलती है लुइस कुछ नहीं बस उस दरवाजे के आर पार एक बुरी आत्मा है। और अब बस एपिसोड की एंडिंग में लुइस दरवाजे को बंद करते हुए यहाँ पर साइतो के हाथ में हथौड़ा मार देती है जिससे कि साइतो के हाथ में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट एपिसोड में।